नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू की, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है और बारिश के साथ साथ किस तरह से जम्मू में करप्शन का भी बोलबाला है, वो तस्वीरें और उनकी कलाई भी खुलती हुई साफ नज़र आ रही है। जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि गाड़ीगढ़ में इस समय आज सुबह जिस तरह से बारिश हुई है, ये बलोल नाला की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बलोल नाला इतना उफान पर था कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पानी से लबालब भर गया था और इसी पानी की मार को ये पुल जो बनाया गया था ये झेल नहीं पाया और इसके आगे कितना सारा इलाका पड़ता है जहां से कनेक्टिविटी मात्र सिर्फ एक इसी रास्ते से बनती है और ये पुल जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कहीं ना कहीं करप्शन का बोलबाला जिस तरह से जम्मू में है, इसके साथ साथ बाकी जो पीएचसी की दीवार बन रही थी, पीएचसी की बिल्डिंग बन रही थी, तहसील की बिल्डिंग बन रही थी, पुलिस स्टेशन में क्या कुछ हाल था, जो ट्यूबवेल बना है पानी का वहाँ क्या कुछ हाल था, वो सारी तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस पुल का हाल आपने देख लिया, कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए पुल कब बना था? देखिए पुल उस समय 1995 में बना था। बड़ी बुरी हालात इस गाड़ीगढ़ एरिया में, बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन बारिश के कारण ब्रिज हो जो 3 एरिया को कनेक्ट करता है और एनटीपीएससी लोअर गाड़ीगढ़ जिसकी अभी कुछ ही दिनों बाद उद्घाटन था और तहसील कॉम्प्लेक्स से लेकर के पुलिस स्टेशन लोअर गाड़ीगढ़ और वीडियो डिपार्टमेंट तक तालाब बन चुके हैं। प्रशासन के अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद भी आज फीते वगैरह लेकर के यहाँ पर आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब से, मुख्य सचिव साहब से अपील करता हूँ, कुछ जेई वगैरह अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कमीशनों के दीवाने थे, कमीशन के चक्कर में आम पब्लिक को भूल चुके थे। उन पर सख्ती से कार्रवाई करके इन लोगों को इंसाफ मिले और इस ब्रिज को जल्द से जल्द निर्माण इसका काम। आगे कितनी आबादी जो है वो रहती है? जो 15,000 के करीब यहाँ की आबादी है। यहाँ पे बहुत सारे एरिया कनेक्ट होते हैं। यहाँ से एसडीएम ऑफिस भी पास है। यहाँ पे दिन में 1000 के करीब लोग तहसील अपने आकर के डोमिसाइल वगैरह बनाते हैं। लेकिन अब इस ब्रिज के कारण मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि अपने आप को यहाँ आने से अवॉइड करें। जब तक ये पुल, अभी कुछ मिनट पहले पुल और बह गया है, अब कुछ ही मिनटों बाद ये पुल इंदिरा नगर की तरफ चला जाएगा। बारिश की पहली शुरुआत है, जब पहली बारिश पहले दिन हुई है, आगे अभी और बारिश आएगी तो मुसीबत पड़ेगी। हमने बारिशों के मौसम से पहले प्रशासन को कई बार आग्रह किया था कि बाबू लोगों आ जाओ, कुर्सियां वगैरह छोड़ करके हमारे बीच आओ, हमारे लोगों को बारिश आने से पहले इसका पॉइंट निकालो। अभी मैंने खुद कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, अर्बन लोकल डिपार्टमेंट से 1,72,00,000 रुपया इस डिमार्केशन वगैरह का ला करके दिया था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रिंस अभी मुझे बताया जा रहा है विभाग के द्वारा कि एक प्रिंस कॉन्ट्रैक्टर है, मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डाल करके इसका काम जल्द से जल्द शुरू करवाए नए कॉन्ट्रैक्टर को देकर के। कि यहाँ पीएचसी की एक बिल्डिंग जिसका हाल ही में अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से उद्घाटन होने वाला है, उसकी दीवार भी जो है वो धराशायी हो गई। देखिए एनटीपीएससी लोअर गाड़ीगढ़ का 14 साल पहले से बंद पड़ी है। इसका मैंने खुद इशू उठाया था। मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से अपील करने खुद राय भवन गया था। उन्होंने मार्क करके लेटर को इस पर बड़ा अच्छे से काम हुआ है। लेकिन आज बारिश के कारण और प्रशासन के अधिकारियों के कारण इस एरिया की आज खूबसूरती जो है टोटली खत्म हो चुकी है। करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा जो रहेगा। एंटी करप्शन ब्यूरो बिल्कुल फेल रहा। उसने किसी भी अफसर को कार्रवाई नहीं की, किसी भी अफसर पर। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्य सचिव साहब से अपील करता हूं, डीसी से लेकर के यहां बुलाए जाएं और एक्शन AWE जो भी इस पर दोषी पाया जाता है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। हम आपके साथ चलते हैं और पीएचसी का भी दौरा करेंगे, वहां पर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हालात हैं। ये सुबह के हालात थे कि यहाँ पर पानी जो है पूरा लबालब भरा था। ये सामने अगर आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये तहसील कॉम्प्लेक्स है जो अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बन रही है, लेकिन ये भी अंदर तक पानी जो है इसके अंदर घुस गया था। और तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या कुछ हालात जो हैं वो जम्मू में बारिश के चलते बने हैं। ठीक, अगर बगल में दिखाऊंगा ये तहसील कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इसके साथ ये जम्मू गाड़ीगढ़ का जो है वो पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो है वो पानी लबालब भरा हुआ था और अंदर जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह से डूब चुकी हुई थी। हालांकि अभी पानी जो है बारिश रुकने के बाद थोड़ा बहुत निकला है, लेकिन हालात यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये पूरी गाड़ियाँ जो है
ये पानी से डूबी हुई थी और हालात ये थे कि जो पुलिसकर्मी थे वो छत के ऊपर बैठने को लेकर कहीं ना कहीं मजबूर थे। इस छत पर जो है वो बैठे हुए नज़र आ रहे थे। तस्वीरें भी हैं। इसके बैक साइड अगर आप जाएंगे तो अभी भी पानी इतना लबालब भरा हुआ है कि वहाँ की तस्वीरें जो हैं अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर पता चलेगा कि किस तरह से हालात हैं। ये वीडियो ऑफिस है गाड़ीगढ़ का। इसके अंदर भी पानी का जमावड़ा जो है वो पूरी तरह से भर चुका था और अंदर अगर देखेंगे जो कमरे बने हुए हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी अंदर भरा हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय गाड़ीगढ़ के इलाके से, जहाँ पर बारिश ने, हम ये कहेंगे कि मानसून की पहली भारी बारिश है जिसने तबाही मचा दी है। ये पीएचसी की बिल्डिंग है, पब्लिक हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग है और यहाँ पर ये दीवार जो है हाल ही में बनाई थी। अब से कुछ दिनों के बाद इसका उद्घाटन होना है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करप्शन का बोलबाला किस तरह से है कि नीचे 1 महीने पहले ये नाला जो है वो बनाया गया था, ये दीवार जो है वो बनाई गई थी, लेकिन पूरा का पूरा नाला जो है वो उखड़ कर किस तरह से जमींदोज हो गया है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दीवार का जो है हाल हुआ है। और ये उसके बाद पानी ने जो अपना रास्ता बनाया है, बहाव किया है, वो इस तरफ से पानी जो है वो बाहर निकला है इस पीएचसी बिल्डिंग के अंदर। अभी इसके उद्घाटन का काम जो है वो चल रहा था कि इसका उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के हाथों करवाने जाना था। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो किस तरह से पानी ने पूरी सड़क जो है वो उखाड़ दी है और यहाँ पर किस तरह से इस काम को कराया गया है वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अंदर अगर आप देखेंगे ये पूरी दीवार जो है पूरी बह चुकी है, टूट चुकी है। इसके साथ में अगर मैं इधर दिखाऊंगा तो ये पीएचई डिपार्टमेंट का ट्यूबवेल है और ये ट्यूबवेल भी जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी पानी जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर भरा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो इस बात को लेकर, बारिश से पहले ही इस बात को लेकर गुहार लगा रहे थे कि यहाँ पर इस बारिश के चलते हर साल इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। सड़क बनी जरूर थी लेकिन सड़क पहली ही बारिश में उखड़ गई। और अब ये तस्वीरें देखिए कि जो दीवार, जो नाला बनाया गया था यहाँ पर पानी को रोकने के लिए, वो किस तरह से पानी की पहली मार के चलते ही पूरी तरह से दीवार जो है वो गिर चुका है। और पीएचसी का जो बिल्डिंग है, हालांकि ये बिल्डिंग जो है वो करीबन 10-12 साल से तैयार किया जा रहा था, इसको बनाया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरी दीवार जो है वो जमींदोज हो चुकी है और हालात अपने आप आपके सामने है। ये यहाँ पर देखेंगे सड़क किस तरह से पानी से पूरी तरह से उखड़ चुकी है। अब यहाँ पर भराई करने की कोशिश की जा रही है, खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। वो ठीक सामने जेसीबी जो है वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उस जेसीबी के माध्यम से इस इलाके में अब जो ट्राली से बजरी और जो पत्थर हैं वो इकट्ठा कर कर इन जगहों पर डाला जा रहा है ताकि इसे किसी तरीके से भरा जा सके और अपनी इज्जत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के समक्ष बचाई जा सके। और ये अगर तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस समय पानी की मार ना झेलते हुए क्या कुछ हालात जो हैं वो बन गए। ये सामने ट्राली में देखेंगे कि रेत, बजरी और पत्थर जो हैं उनको भरकर लाया जा रहा है और उन्हें यहाँ डंप किया जा रहा है ताकि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को छिपाया जा सके और अपनी इज्जत बचाई जा सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं करप्शन का एक बहुत बड़ा मैटर है जो सामने देखते हुए नज़र आ रहा है। और अभी भी पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो नाले में किस तरह से पानी का बहाव जो है वो हो रहा है, वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस बारिश के पानी ने इस इलाके में नुकसान पहुंचाया और उसके बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फ़िलहाल ट्राली के माध्यम से यहाँ पर भराई करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब यहाँ पर इस पीएचसी बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए आए तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई नाराज़गी लोगों की ना झेलनी पड़े। वैसे तो यहाँ पर कई महीनों लग जाते हैं इस तरह के काम की भराई को पूरा करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अगर आप तस्वीरों में देखेंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं एक बारी यहाँ पर। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं?
प्लीज़ आप गुस्सा मत करना मीडिया वाले। साथियों, जैसा होता है कि यहाँ पे जैसे आप आए हो, जहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, या पंच है, सरपंच है, कारपोरेटर, उससे बात करनी चाहिए जिन लोगों को प्रॉपर इसके बारे में मालूम है कि यहाँ के क्या हो रहा है। यही हाल होता है जब कंसर्न डिपार्टमेंट आता है, जब फ्लड कंट्रोल यूएडी वाले आते थे, हम उनको बोलते थे कि सबसे पहले भैया जहाँ से ये पानी पीछे से, जहाँ से ये बलोल नाला नहीं होता है, ये छोटा नाला है, बलोल नाला नीचे है, वहाँ एसडीएम मावेसो तहसीलदार के पास से बहुत बड़ा, वहाँ से पानी क्रॉसिंग करके यहाँ पे निकलता है। सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन बाल देनी है, और वहाँ से जो नाले में जितना पिछले 50 साल से गंद पड़ा हुआ मिट्टी है उसको साफ नहीं करोगे तब तक ये पानी ओवर होता रहेगा। बेसिकली जड़ खत्म करनी चाहिए ना। अब आगे आप जितना मर्जी, जब तक आपकी नींव मजबूत ना होगी अपने घर की, तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा। और हर साल ये तस्वीर हर साल होता है, और हर साल यही होता है। जब भी प्लान बनता है हम उनको बोलते हैं, अब इनका क्या कसूर है? ये किसी का कसूर नहीं, हम नहीं बोलते किसी जय जटे का। उन्होंने अच्छी बिल्डिंग बनाई, कंक्रीट का काम किया, लेकिन बेसिकली पानी की आगे किसी से जोर तो चलता नहीं है। अब पानी जहाँ से आता है, यहाँ लीकेज है, उस लीकेज का बनी है एक ही बारिश में। सर मेरी बात सुनिए, जितनी मर्जी दीवारें बना दी जहाँ पे, देखिए खानापूर्ति का काम जो है वो किया जा रहा है इस समय जो सड़क बह गई है, जो दीवार टूट गई है, उसको भराई का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जो नुकसान हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ आए, इस पीएससी बिल्डिंग का उद्घाटन करें, उससे पहले यहाँ की दशा और दिशा जो है वो बदली जा सके, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं इस नुकसान को छिपाने की कोशिश जो है इस इलाके में फ़िलहाल प्रशासन ने शुरू कर दी है। कवायद इसी तरह से होनी चाहिए कि अगर नुकसान कहीं पर हो तो तुरंत उसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ पर मनोज सिन्हा साहब का उद्घाटन है। मनोज सिन्हा साहब का उद्घाटन यहाँ पीएससी की बिल्डिंग का करने के लिए वो आने वाले हैं कुछ दिनों में। मैं समझता हूँ कि ये बात में स्थानीय सरपंच, एक्स सरपंच विजय शर्मा, जब ये काम स्टार्ट हुआ था, मैंने पहले ही बोला कि जो वाटर लेवल से नीचे बिल्डिंग है। देखिए सर, राजनीति में सबको साथ लेके चलना होता है, हर एक समुदाय के लोगों को। यहाँ पे ये कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। जहाँ जो पेशेंट आएगा, बीमार होगा, किस जात से है, कोई से है, हमने सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन देनी होती है। यहाँ पर तो ये हालत है कि अगर पेशेंट यहाँ होता तो वो पानी में डूबा। हमारी यही थी कि सबसे पहले बिल्डिंग को सेव किया जाए, इसको पीछे से प्रोटेक्शन बाल दी जाए। सरकार ने भी सर्वे नहीं करवाया इसके बारे में। सर मैं बोलता हूँ, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। हम क्या किसके पास जाएं? जो डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट आता है, हम उसको बोलते हैं। मुझे 40 साल हो गए जहाँ पे रहते हुए, मुझे सारी मालूम है। पिछले 10 साल से सरपंच यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि काम हुए बहुत ज़्यादा, लेकिन जो काम हमारे इस बिल्डिंग के प्रति थे वो काम नहीं हो सके हैं। इसका काम जो है वो नहीं हो सके हैं। और एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये सरकारी कामकाज है जो करप्शन की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, मान लीजिए अगर इसका उद्घाटन हो गया होता, इसके अंदर पेशेंट मौजूद होते और उस समय इस तरह से पानी का भराव इस इलाके में होता, ये नुकसान जो है आज हुआ है, उस समय वो हुआ होता तो क्या कुछ मरीजों पर बीतती, क्या कुछ उनके परिजनों पर बीतती, ये आप खुद सोच सकते हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के काम शुरू करने से पहले सर्वे करने के लिए कहा गया था, क्योंकि निचला इलाका है, लगातार पानी का भराव जो है इस इलाके में होता है, नुकसान पहुँचता है, और इसीलिए यहाँ पर सर्वे करने के लिए कहा गया था। लेकिन जल्दबाजी में इस काम को शुरू कराया गया। हालांकि अब इस काम को चलते चलते 10-12 साल हो चुके हैं और अब जाकर ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। लेकिन इनॉग्रेशन से ठीक पहले किस तरह से प्रशासन के करप्शन की जो एक सिस्टम है उसकी कलाई खुलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, वो तस्वीरों में आप साफ तो देख सकते हैं। बाकी इलाकों के अंदर भी नुकसान काफ़ी हुआ है, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बने रहे जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।